बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आप आमप्रेस का फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जो 2 महीने का है और जिसकी फ़ीस 5,500 रुपये है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, रॉबिनहुड का जन्मदिन जो था 7 अप्रैल को, तो मैंने अनाउंस कर दिया था कि 13 अप्रैल तक डिस्काउंट है। तो ईमेल भेजें ampresstv@gmail.com, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें ईमेल में और सब्जेक्ट में लिखें स्मार्ट इन्वेस्टर। अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास टोटल 100 रुपये है, ठीक। उस 100 रुपये में से कभी भी सारे के सारे 100 रुपये स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, बेवकूफ़ी होगी। 10 से 20% पैसा मेरे हिसाब से सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर महीने के खर्चे होते हैं, सब्जी खरीदनी होती है, मेडिसिन्स खरीदनी होती हैं, पेट्रोल डलवाना होता है, वो सेविंग अकाउंट से ही करते हो ना आप ये खर्चे। 20 से 30% पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए। सेविंग अकाउंट में 3% ब्याज मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के ऊपर 5% ब्याज मिलता है, जो इन्फ्लेशन के ब्याज से कम होता है। पता है हमें ये बात, लेकिन सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में पैसा इंश्योर्ड होता है, प्रिंसिपल हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो फिक्स हो जाती है। अब किसी चीज़ की भी रेट ऑफ रिटर्न अगर फिक्स होगी मतलब रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगी। इन्फ्लेशन तो 9% पे है, सेविंग अकाउंट पे 3% मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे 5% मिलेगा और इन्फ्लेशन 9% पे होगी। अब स्मार्ट इन्वेस्टर पता है क्या करता है? 50 रुपये में से 100 रुपये आपके पास टोटल थे, 10 से 20 रुपया सेविंग अकाउंट में रख दो, 20 से 30% पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखो, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए। बाकी जो 50 रुपये बचे उसमें से 15 से 20 रुपये जो हैं आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाने चाहिए। और स्टॉक मार्केट में अगर टोटल आपके पास 100 रुपया है तो 20 से 30% पैसा लगाना चाहिए। नॉट मोर देन 20 to 30% ऑफ योर मनी should ever be invested in the stock market, because the investments in stock market are risky. The markets go up, the markets come down. स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अब एक और बात सुनिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, मान लो आपके पास अब 100 रुपये बचे हैं जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। आपने सेविंग अकाउंट में भी पैसे डाल लिए, आपने फिक्स डिपॉजिट में भी पैसे डाल लिए, आपने म्यूचुअल फंड में भी पैसे डाल लिए और अब आप स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तो हर मिडिल क्लास इंसान को चाहिए ना, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, राइट? By the way, now Ampress has so many women students that I've started a special women's group for the financial freedom students. आगे चलते हैं। अब मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक। 100 रुपये हैं आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उस 100 रुपये में से कभी भी पूरे 100 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। इसके पीछे लॉजिक बताता हूं क्या है। जब मार्केट गिरती है ना, आपने मान लो 100 रुपये के आपके पास टोटल 100 रुपये थे, आपने सारे के सारे 100 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा दिए। तो जब मार्केट गिरेगी तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू भी डाउन आ जाएगी, राइट? मार्केट टोटली सेंटिमेंट गलत हो जाता है, उल्टी चल पड़ती है मार्केट। अब जिन कंपनियों पे आपकी नज़र थी उन कंपनियों के शेयर भी अब कम प्राइस पे मिल रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों के शेयर अगर कम प्राइस पे मिल रहे हैं तो आप खरीदोगे कहाँ से अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे? तो कभी भी अगर आपके पास 100 रुपये हों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो वो 100 में से 100 कभी भी स्टॉक मार्केट में मत लगाना। 20 से 25 से 30% पैसा, यानी हर 100 रुपये में से जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है उसका 20, 25, 30 रुपया अपनी जेब में रेडी रख के बैठना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे भी आएगी। जिस दिन मार्केट नीचे आएगी आपकी जेब में पैसे होने चाहिए कम प्राइसेस पे वही शेयर खरीदने के लिए जिनके ऊपर आपकी नज़र थी। पड़ोसी से थोड़ी जाओगे पैसे मांगने। एक और नुस्खा बता देता हूं स्मार्ट इन्वेस्टर का। कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टर ब्याज पे पैसा लेके स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता। कितनी भी टेम्पटेशन हो,
अरे यार ये वाला शेयर ना बहुत सस्ता मिल रहा है, मेरी जेब में अभी पैसे नहीं है, मैं कहीं से इंटरेस्ट पे पैसा ले लेता हूं। बिल्कुल सरासर गलत। उस ट्रैप में कभी मत फंसना। कभी भी ब्याज पे पैसा लेके, इंटरेस्ट पे पैसा लेके स्टॉक मार्केट में मत लगाना। सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। घर बिक जाते हैं लोगों के, गहने बिक जाते हैं, माँ बाप की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। ऐसी गलतियां कभी मत करना। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक इमोशंस की और एक एटीट्यूड की गेम है, राइट? अगर आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा, अगर आपका एटीट्यूड सही रहेगा, अगर आप अपना फोकस लॉस ना करने पे लगाओगे, तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। अगर अपना फोकस आप सिर्फ प्रॉफिट पे लगाओगे, तो आप लॉस भी खाओगे। ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है दुनिया में जिसने कभी लॉस ना खाया हो। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बताता हूं कि हर लॉस कुछ सिखा के जाएगा, लेकिन लॉस इतना बड़ा नहीं लेना, इतना बड़ा लॉस नहीं लेना कि आपकी पीठ ही तोड़ जाए, इतना बड़ा लॉस नहीं लेना कि आपका घर बिक जाए, इतना बड़ा लॉस नहीं लेना कभी कि बीवी के माँ के गहने बिक जाए, इतना बड़ा लॉस नहीं लेना कभी कि बच्चों की स्कूल की एजुकेशन के फीस का पैसा ना बचे। ये चीज़ों से बच के रहना है मिडिल क्लास को। आप 250 दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो अभी। आज 11 अप्रैल है। आप में से जो भी दर्शक फाइनेंशियल फ्रीडम का ये एजुकेशन प्रोग्राम आमप्रेस का ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक ईमेल भेजें ampresstv@gmail.com पर। उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, सब्जेक्ट में लिखें स्मार्ट इन्वेस्टर। ये प्रोग्राम की फ़ीस 5,500 है, लेकिन 13 अप्रैल तक 900 रुपीज़ डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि मेरा जन्मदिन था 7 अप्रैल को। मैंने बोल दिया, 46 ईयर्स का मैं हुआ हूं, तो मैंने बोल दिया कि भाई 5500 की जगह 4600 में ये प्रोग्राम मैं दूंगा 13 अप्रैल तक। दे दी ना मैंने आपको अपॉर्चुनिटी। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। कई बारी रेट कम होता है, तब मौके पे चौका मारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक क्विक डिसीजंस डज, एंड दिस इज व्हाट अ स्मार्ट इन्वेस्टर। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आप जाके आईपीएल देखिए। मिडिल क्लास को तो बहुत शौक होता है ना क्रिकेट के मैच देखने का। सॉरी, पर मेरे घर तो ना टीवी है और ना मैं क्रिकेट में अपना टाइम खराब करता हूँ। मेरे पास तो और बहुत काम है करने के लिए। आपको क्रिकेट अच्छी लगती है, आप जाके क्रिकेट देखो। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो आई, जो अब चल रही है, वो क्यों आई? होली के पहले तो सब ठीक था, तो होली के पहले नेशनल लेवल पे एक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता था? होली के पहले खूब सारा प्रचार नहीं किया जा सकता था? होली के पहले हर स्टेट में ये अनाउंसमेंट्स नहीं हो सकती थी कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा, मत होली खेलो? इतना पैसा और इतना टाइम और इतनी सीरियसनेस अगर भारत ने होली के पहले दिखाई होती। इलेक्शंस चल रहे हैं, इतनी सारी फोटोएं आती हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, बड़े बड़े नेताओं की, कि कईयों के सिर के ऊपर तो बाल भी नहीं होते और पेट भी बहुत मोटे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियों की फोटोएं पोस्ट करते हैं ट्विटर पे। मैं तो हैरान रह जाता हूँ देख के। आसपास के उनके किसी भी इंसान ने मास्क नहीं पहना होता। तो ये कैसे नेता हैं जो अपने ही देश में इलेक्शन जीतने के लिए ना खुद मास्क पहनते हैं पब्लिक में, और ना उनके आसपास के लोगों ने मास्क पहना होता है? उनको कोरोना नहीं होता, बाकी सबको कोरोना होता है। और रियलिटी ये है कि इतनी बुरी तरह से, इतनी स्ट्रांगली आई है ये सेकेंड वेव, कि वो लोग फंसे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फंसेंगे। बिल्डिंग्स में लॉकडाउन हो गए हैं, मुझे पता है ऐसी बिल्डिंग्स के बाहर अब पुलिस बैठ गई है कि इस बिल्डिंग में इतने सारे केसेस हो गए हैं कि ना कोई अंदर आ सकता है बिल्डिंग में और ना कोई बिल्डिंग से बाहर जा सकता है। इतना बुरा हाल हो गया है। और यही करता है लॉकडाउन, और यही होता है मिडिल क्लास के साथ। जब लॉकडाउन होगा, आपको घर बिठा दिया जाएगा। वो भी सरकार का डिसीजन सही होगा लॉकडाउन का। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये कोरोना और फैले। अब जो गलतियां होनी थी वो तो हो गई। बार बार गलतियों पे गलतियां पता नहीं कितने 7 साल से हो रही हैं। अब ठीक है, भुगत रहे हैं हम। लेकिन हमारी इनकम, हमारी दाल रोटी सिर्फ हमारी जॉब पे डिपेंडेंट रहे, वो भी गलत। सिर्फ हमारी दाल रोटी अगर हमारे छोटे से बिजनेस या व्यवसाय पे डिपेंडेंट रहे, वो भी गलत। तो हमें मिडिल क्लास को एक दूसरे का साथ देना होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप उठो, आप जागो, आप करो। कुछ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तो लाना पड़ेगा।
स्टॉक मार्केट एक ऐसा सोल्यूशन है जहां मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो बड़े आराम से एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकती है. अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई फील सो प्राउड, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिगिनर्स प्रोग्राम है ये तो, अब वो ट्रेडिंग करते हैं. दिन में 10,000 की ट्रेड कर रहे हैं, कोई 15,000 का ट्रेड कर रहा है, कोई दिन में 5,000 का ट्रेड कर रहा है, कोई दिन में 500 रुपए का ट्रेड कर रहा है. क्योंकि हर बंदे के जेब में जितने पैसे हैं उसी हिसाब से बंदा सीखता है ना. थ्योरी 20% होती है, प्रैक्टिकल हमारे कार्यक्रम में 80% होता है. मुझे गर्व होता है जब एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भेजता है और कहता है, सर आज मैंने अपना पहला ट्रेड किया, सर आज मैंने अपना पहला प्रॉफिट कमाया. डू यू नो हाउ मच हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स मी? इमेंस. बस आज के लिए इतना ही. अगर आप दर्शकों में से कोई भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईमेल भेजें, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है aampresstv@gmail.com. व्हाट्सएप नंबर ईमेल में लिखें, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाएगा व्हाट्सएप पर. सब्जेक्ट में लिखें स्मार्ट इन्वेस्टर. 2 महीने का कार्यक्रम है, 5,500 रुपये इस कार्यक्रम की फीस है. अभी डिस्काउंट चल रहा है 13 अप्रैल तक. मेक द मोस्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. ओके बाय, गुड बाय. अभी जाओ क्रिकेट के IPL के चौके और छक्के देखो. वाह, उससे हमारी याद दाल रोटी आ जाएगी बड़ी अच्छी तरह. वाह मिडिल क्लास, वाह. गेट स्मार्ट पीपल, गेट स्मार्ट. कोई नहीं आएगा आपकी दाल रोटी को सिक्योर करने, आपको ही करनी पड़ेगी. बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर.